दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 लेके आया हूँ आपके सामने। पार्ट 1 अभी अभी रिलीज किया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने व्यूज़, अपने कमेंट ज़रूर दें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं और आगे हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ा पाएँ। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसके हमने खोज, इसके बेसिक पॉइंट को हमने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2 आज जो हम लोग देखेंगे वो सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां से ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो असली पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और वो याद हो जाए, दिमाग में बस जाए, एक आइडिया भी आ जाए, पिक्चोरियल आइडिया आ जाए जो लंबे समय तक दिमाग में रहे। तो आज हम इस सिलसिले को बेसिकली पूरा करने वाले हैं। पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमने डिस्कवर किया और एक्सकवेशन इसकी खुदाई का वर्क अभी चल रहा है, उसमें हमने पाया कि ये मेनली हमारे इंडिया से रिलेटेड जो पुराना वाला भारत है उसमें था। अभी के हिसाब से ये 3 कंट्रीज में डिवाइडेड है। मेजर पार्ट इसका इंडिया में मिला हुआ है, कुछ पार्ट इसका मतलब उसके नेक्स्ट नंबर पे पाकिस्तान में, और अफगानिस्तान में सिर्फ 2 पार्ट मिला हुआ है। अब आ जाते हैं इंडिया में कितने स्टेट में, और अफगानिस्तान में 2 ही पार्ट है। पाकिस्तान के 3 राज्य में, 3 स्टेट में, 3 प्रोविंस में, जिसमें सिंध, पंजाब जहाँ पे मेन कैपिटल है हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, उसके बाद बलूचिस्तान। तो 3 प्रोविंस है पाकिस्तान के और कुल मिला के 7 प्रोविंस है इंडिया में। 7 प्रोविंस क्या है? राइट फ्रॉम आप अगर देखें तो जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके नीचे आ जाए तो हरियाणा, उसके बाद आ जाए उसके नीचे आ जाए पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद बगल में यूपी, बगल में राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात एंड देयर आफ्टर महाराष्ट्र। तो ये पूरा का पूरा 7 स्टेट है इंडिया में जहां पे इसके अवशेष मिले हुए हैं। तो अगर हम इसको देखें इंडिया में कहां कहां मिला हुआ है इसकी बात करें हम लोग, और उसके बाद बाहर कहां कहां मिला हुआ है इसकी बात करते हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 जगहों पे ये 2 जगहों पे इसके अवशेष मिले हुए हैं। शायद कई लोग ये भी रीजन करते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट इसको खुदाई में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वहाँ पे फंड की कमी, या जो भी रीजन हो, उन्होंने उतना रिसर्च नहीं किया। तो वहाँ 2 प्लेसेस हैं, एक शोधगुई है और एक मुंडीकाक है। शोधगुई और मुंडीकाक आप नाम याद रखिएगा। ये 2 प्लेसेस अफगानिस्तान में मिले हैं। पाकिस्तान के 3 प्रोविंस में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हुए हैं। पंजाब में मेनली बोला जाए तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पे है। लरकाना भी पंजाब में ही है जो सिंधु नदी के तट पे है, जहाँ पे बारले यानी जौ मिला हुआ था। इसका डिटेल अभी मैं आपको दिखाता हूँ और बताऊंगा अभी इसके बारे में। फिर सिंध प्रोविंस में सबसे बड़ा जो साइट था पूरे मोहनजोदाड़ो, पूरे ये जो सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पॉइंट था मोहनजोदाड़ो, वो सिंध प्रोविंस में है। सिंधु नदी के उस पार है बेसिकली ये। फिर एक चंदूहारो एक जगह है जो सिंधु नदी के इस पार है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। कोट दीजी एक प्लेस है, ये भी सिंध प्रदेश में मिला था। तो पंजाब प्रदेश में मेनली आपने पढ़ा हड़प्पा और लरकाना। उसके बाद सिंध प्रदेश में, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो, चंदूहारो और कोट दीजी। उसके बाद बलूचिस्तान में आ जाते हैं। बलूचिस्तान में सूत गेंदर करके एक जगह है। सूत गेंदर जगह एक एक्सट्रीम वेस्ट पॉइंट है जो हम बनाते हैं ना कि पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन उधर मांदा में, और इधर सूत गेंदर, और इधर आपका पड़ जाता है जो यूपी में है आलमगीरपुर। तो ये जो सूक्त गेंदर है ये बेसिकली बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वो एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये बलूचिस्तान में सूक्त गेंदर है। डाबरकोट बलूचिस्तान में है, बालाकोट बलूचिस्तान है। बालाकोट आप याद करो, बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक वगैरह हुआ था इंडिया का, तो वो एक प्लेस है बलूचिस्तान में। अब जान लेते हैं इंडिया में कहाँ। इंडिया में स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पे सबसे ऊपरी प्लेस है, आप नॉर्दर्न प्लेस कह सकते हैं, नॉर्दर्न पॉइंट कह सकते हो ना, वो है मांदा में। मांडा भी कहते हैं, मांदा भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ है। ये एक ही प्लेस है आप जम्मू एंड कश्मीर में जो हमें जानना है। पंजाब प्लेस में 2-3 प्लेस हम जान सकते हैं। आप रोपड़ जान सकते हो, रोपड़ रूपनगर, और संघोल आप जान सकते हो, 2 प्लेसेस, और एक आध प्लेस मैं आपको थोड़ी देर में और बताता हूँ। हरियाणा प्रदेश में 3 मेनली आपको जानना है प्लेस। एक बनवाली जिसमें मिट्टी का हल मिला हुआ है, बारले यहाँ भी जौ मिला हुआ है, तो बनवाली हो गया। राखीगढ़ी हो गई सबसे बड़ा शहर,
राखी गढ़ी को लोग बोल रहे हैं कि ये मोहनजोदाड़ो से भी बड़ा है, क्योंकि दर्जनों गांव निकल रहे हैं अभी भी। एक भगवानपुरा, तो कई लोग हरियाणा के बारे में एक आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर शॉर्टकट्स भी देते रहते हैं कि भगवान के नाम पे राखी बंधवा लिया, तो भगवानपुरा, राखी गढ़ी और बनवाली, बनवा लिया से ऐसे याद करते हैं। तो आपने देख लिया जम्मू कश्मीर, आपने देख लिया पंजाब, अब हरियाणा, अब आप आ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कालीबंगा सबसे बड़ी प्लेस है, जहाँ पे काली चूड़ियाँ उड़ियाँ मिली थी। बीबी लाल और थापर इसके एक्सकेवेटर थे, तो कई बार लाल और काला करके लोग याद करते हैं कि लाल साहब ने इसको एक्सकेवेट किया कालीबंगा वाली जगह पे। बालाथल भी एक जगह है राजस्थान में, तो दो इंटरेस्टेड प्लेस है। यूपी में आलमगीरपुर जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक ईस्टर्न पॉइंट है इस पूरे सिविलाइजेशन का, ये हिंडन नदी के तट पे है, मेरठ के आसपास है। दो और जगह हैं वहीं आसपास, संगोली और बड़गांव, ये भी यूपी में है। फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दाइमाबाद, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे की तरफ दाइमाबाद, और ये अहमदनगर जिले में है, गोदावरी नदी के तट पे है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा शहर इंडिया में मिले हैं वो मिले हुए हैं गुजरात से। तो गुजरात में कौन कौन मेन शहर है बेटे? सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो दो जगहों की, लोथल और धौलावीरा। लोथल से भी ज्यादा धौलावीरा की चर्चा होती है। लोथल तो इसलिए होती है कि वो एक पोर्ट वाला प्लेस था, एक बंदरगाह था जहाँ पे अग्निकुंड मिले हुए हैं, जहाँ चावल के अवशेष मिले हुए हैं। धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जो सबसे सुव्यवस्थित नगर था। सुव्यवस्थित नगर का मतलब नालियों का प्रबंधन जबरदस्त, लकड़ी की नालियां थी। उसके बाद वहां पे वाटर रिजर्वायर बहुत थे, पानी संग्रह करने का इतना बढ़िया अरेंजमेंट था कि कैसे पानी को गांव में एक लेयर से, एक कुंड से, दूसरे कुंड से, तीसरे कुंड से, फिर वहां से घर पे पहुंचाना, बीच बीच में पानी स्क्रीन भी हो रही, क्लीन भी हो रही है। तो वो उस हिसाब से धौलावीरा वाज द बेस्ट प्लेस। वहां पे एक और खास बात के लिए धौलावीरा फेमस है कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेसिकली दो प्लेसेस होते थे हर जगह, निचला शहर, उचला शहर। उचला शहर को दुर्ग बोलते थे, वहां पे ऐसा एज्यूम किया जाता था धनी लोग, धनाढ़ लोग रहते होंगे। निचले शहर में लेबर क्लास रहती होगी। यहाँ पे 3 क्लास था, निचला, उचला और मझला, एक बीच में भी। तो ये सारा का सारा बेसिकली धौलावीरा में था। वहां मान के चलते हैं कि यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग रहते थे। तो जल निकासी और लकड़ी का बता चुका हूं मैं आपको। एक और प्लेस सुक्त कोतरा करके एक जगह है जहाँ पे घोड़ी की हड्डी मिली है। पूरे सिविलाइजेशन में घोड़े के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, एक यहाँ मिला है और एक अफगानिस्तान में मिला है। और ऐसा माना जाता है कि बेसिकली ये सब जो पोर्ट वाले प्लेस हैं, हो सकता है यहाँ पे जो मेसोपोटामिया वाली जगह से समुद्र मार्ग से घोड़े आए हों और उन्हीं का ये अवशेष रहा हो। बहुत ज़्यादा प्रचलन में तो नहीं है, लेकिन 1-2 जगहों पे मिला है। और एक और प्लेस है रंगपुर, जहाँ अगेन चावल के अवशेष मिले हुए हैं। तो लोथल में भी चावल के अवशेष मिले और रंगपुरा में भी चावल के अवशेष मिले हुए हैं। एक भगत राव करके प्लेस है, ये भी जगह है गुजरात में। तो गुजरात बच्चों सबसे ज्यादा शहर इस पूरे सिविलाइजेशन का मिलने वाला प्लेस है। वैसे आजकल हरियाणा में आपको पता है कि राखी गढ़ी में दर्जनों गांव निकल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में वो भी बड़ा हो जाए। तो अब आते हैं इसके डिटेल डिस्कशन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि आप लोग को उससे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। बच्चों मैं आपको एक एक करके शहर के बारे में डिटेल बता देता हूं, जो स्क्रीन पे भी मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे 1921 में इसको डिस्कवर किया गया। एक्सकवेटर थे दयाराम साहनी साहब, राय बहादुर दयाराम साहनी। और यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या थी? यहाँ पे ग्रेनरीज, अन्न भंडार मिला था, कफिन बरियल मिला था, यानी ताबूत का ढक्कन, ताबूत। एंड इम्पॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टाउन, जो फर्स्ट टाउन माना जा सकता है, जो एक्सकवेट किया गया था और डिटेल स्टडी किया था, वो मिला था यहाँ पे। फिर दूसरी जगह हम लोग बात करेंगे मोहनजोदाड़ो की। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों को हम राजधानी, कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मानते हैं। यहाँ पे ये सिंध प्रांत में है और ये 1922 में एक्सकवेट किया गया था। और एस्टिमेटर थे राखलदास बनर्जी। और यहाँ का सबसे बड़ा था द ग्रेट बाथ, जो बिगेस्ट बाथ घाट था। इसको बनाया गया होगा, हो सकता है एक पूरा ग्रुप में स्नान करने के लिए, कोई फंक्शन में, और यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जगह भी बनी हुई थी। डांसिंग गर्ल जो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, ये यहाँ से मिला था।
ग्रेट ग्रीनरीज मिला था, अन्न भंडार वाली जगह मिला था। यहाँ पे टेराकोटा के टॉयज मिले थे। टेराकोटा टॉयज में मिट्टी को जो पका दिया जाता है और रेड हो जाता है, टेराकोटा टॉयज। यहाँ पे बुल का सील मिला हुआ था, तो ये सील अपने आप में बहुत बड़ी बात होती उस टाइम में भी। हो सकता है वहां पे बेसिकली एक्सचेंज सिस्टम से ट्रेड किया जाता था, तो सील उल लगाते होंगे, हो सकता है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए। पशुपति सील मिला था और 3 सिलेंडर सील मिला था ऑफ द मेसोपोटामिया टाइप का मिला हुआ था। और 3 जिसे हम कह सकते हैं बेलनाकार सील था, और बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला था, जो ओल्डेस्ट क्लॉथ आप कह सकते हो। हर घर में अपना एक कुआं था, कहां पे? मोहनजोदाड़ो में। अब आ जाते हैं लरकाना में। लरकाना भी 1922 में ही डिस्कवर किया गया था। एक्सकेवेटर इसके राखलदास बनर्जी, आर डी बनर्जी साहब ही थे। यहाँ का ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में जो है वहां पे था। यहाँ का भी मेन फाइंडिंग था बरले यानी जौ, जो उस टाइम आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिला हुआ था। फिर एक सूक्त गेंदर 1927 में, ये बलूचिस्तान में है। ये आप कह सकते हो वेस्टर्न पॉइंट था, जो एक्सट्रीम पॉइंट था। ये दास्त रिवर पे मिला हुआ था बलूचिस्तान में। मिस्टर स्टेन ने इसको डिस्कवर किया था। और मेन पॉइंट यहाँ पे आप कह सकते हो बिगेस्ट डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था। और ये ट्रेड, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से और बेबीलोन यानी जो मेसोपोटामिया वाला एरिया है, वहां पे यहाँ से ट्रेड किया जाता वाटर के थ्रू। अब एक और मेन शहर है चंदुहारो। चंदुहारो के बारे में बताया जाता है 1934 में डिस्कवर किया गया था। मिस्टर गोपाल मजुमदार इसको एक्सकवेट किए थे। और यहाँ पे भी जो मेन फाइंडिंग था वो बीड मेकिंग फैक्ट्री, मनका बनाने की फैक्ट्री थी, मोती में छेद करने की फैक्ट्री थी। लिपस्टिक का उपयोग यहाँ पे मिलता है, और काले लाइनर का उपयोग करने वाले फाइंडिंग्स यहाँ पे मिलते हैं। कंघी मिलती है, कॉम, जो बेसिकली 2 टाइप की थी, कि गरीब लोग लकड़ी की कंघी, ऐसा एज्यूम किया जाता है क्योंकि कुछ प्रूफ तो है नहीं। 2 टाइप की कंघी थी, लकड़ी की बनी हुई थी और हाथी के दांत की बनी हुई थी। तो ऐसा एज्यूम किया जाता है गरीब लोग लकड़ी की कंघी यूज करते होंगे, अमीर लोग हाथी के दांत की। फिर आलमगीरपुर मेरठ में ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये मेरठ यूपी में हिंडन नदी के किनारे है। इसको एक्सकवेट किए थे वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। और यहाँ भी क्लॉथ पे गर्त पर कपड़े का प्रभाव, काफी नीचे कपड़े दबे हुए थे, उस पे कुछ आपको कह सकते हो पेंटिंग या कुछ सील लगा हुआ पॉइंट था, वो मिला हुआ था। फिर हम बात करते हैं आजादी के बाद धौलावीरा एक प्लेस मिला था, जो कच्छ और गुजरात में, जिसके बारे में मैं आपको बात कर चुका हूँ। वेरी ग्रेट प्लेस, बहुत ऑर्गेनाइज शहर। मिस्टर जेपी चौधरी इसको एक्सकवेट किए थे। और यहाँ पे क्या मिला था? बैल नग्न मानव द्वारा संचालित, बुलक्स एंड ड्रिवन बाय न्यूड ह्यूमन। जल संचयन यानी वाटर कंजर्वेशन के बहुत अच्छा रिजर्वायर्स थे। और यहाँ पे निर्माण के लिए बेसिकली चट्टानों का उपयोग किया गया था। सबसे ऊपर एक भवन बना हुआ था, वहां पे चट्टानों का यूज किया गया था। मकान लाल ईंटों से बने हुए थे। सामुदायिक भवन जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती थी वो पत्थर से बने हुए थे। निचला भवन आपको बताया ही था, वो मिट्टी ईंटे को बने होते थे। फिर एक कालीबंगा एक प्लेस है जो राजस्थान में है। कालीबंगा के बारे में बता दो, बंगा मतलब चूड़ी, काली मतलब काले रंग की चूड़ी। ये खक्कर नदी के पे था जो विलुप्त हो चुकी है, यू नो इट। इसके बारे में पहले बार भी बताया था। 1961 में एक्सकवेट किया गया था, इसको ब्रिज वाणी लाल ने एक्सकवेट किया था। और मिस्टर बीके थापर, बालकृष्ण थापर जी थे एक्सकवेटर इसके। यहाँ पे क्या हुआ था? बेक्ड बर्न्ट बैंगल्स थी, मतलब पकी हुई, जलाई हुई। फायर अफेयर्स थे यहाँ पे, अग्निवेदी, जो बहुत जिसके बारे में हम लोग इमेजिन करते हैं, हो सकता है वहाँ पुरोहितों का प्रभाव रहा हो पूरे सिविलाइजेशन पे, ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं। शिवलिंग मिला हुआ था, बड़े छोटे आकार के गड्ढे मिले हुए थे जिसमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन मिले थे। ऊंट की हड्डियां मिली थी, तो यहाँ माना जा सकता है ऊंट थे उस टाइम में। और बाकी आपको पता है इसका नाम चूड़ी के लिए पड़ा, क्योंकि कालीबंगा चूड़ी के नाम से पड़ा था। फिर एक जगह बनवाली, बनवाली एक हरियाणा में ही प्लेस है जहाँ पे एक्सकवेशन काफ़ी टाइम तक चला। फतेहाबाद हरियाणा में है ये, और मिस्टर आर.एस. बिस्ट ने इसको एक्सकवेट किया था। ये 1975 में एक्सकवेट हुआ था, फिर 83-84 में भी एक्सकवेट हुआ। और यहाँ पे भी बरले, टेराकोटा, फिगर ऑफ प्लग यानी हल बना हुआ, टेराकोटा का बना हुआ हल, ये सारी चीज़ें यहाँ से मिली हुई थी। अब बात कर लेते हैं राखी गढ़ी।
राखीगढ़ी जो हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये आप कह सकते हो अभी भी इसकी खुदाई चल रही है। 1997 से 2000 फिर अभी भी चल रही है। यहाँ दर्जनों गांव मिल रहे हैं इस टाइम, और यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद पूरे सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर हो। 350 एकड़ में सुना है कि ये मिल चुका है। और टेराकोटा के पहिए, खिलौने, मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तन काफ़ी बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। दर्जनों के दर्जनों गांव निकल रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे खुदाई चल रही है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम आपको बताया है, इसको 1 बाय 1 करके आप पढ़ लीजिए, और सारा का सारा मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको ईजी भी रहे और बहुत बड़ा वीडियो भी ना बने। अब इसमें एक वीडियो और लाएंगे जो इसके बारे में थोड़ा डिटेल, इसको जो यूपीएससी मेंस के लिए हेल्प कर सकता है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ का जीवन कैसा था, ये लोग कैसे थे, जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, थोड़ी थ्योरेटिकल बात करेंगे उसमें, पार्ट 3 में। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा।